नमस्कार, स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की हम रीडिंग एक लेकर के आए हैं जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस नवरात्रे पर आपके लिए क्या खुशियाँ लेकर के देवी माँ जो है संदेश दे रही हैं आपको। देख लेते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं, खुशियाँ हैं, मैसेजेस हैं जो मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए जानना ज़रूरी है कि उनके जीवन में कौन से बदलाव या क्या होने की संभावना है। ये हम देखने की कोशिश करेंगे हमारी रीडिंग के द्वारा। मैं थैंक्स देना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स को जो कि अपना इतना प्यार, इतना सपोर्ट मुझे देते हैं, अपना फीडबैक भी देते हैं। एंड यदि मैं किसी भी तरीके से आप लोगों की मदद कर पाऊँ, चाहे वो रीडिंग के द्वारा हो या जैसे भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जो मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हैं उनके लिए नंबर मेंशन करती हूँ मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं और यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ पेड रीडिंग। पेड रीडिंग में आपको चूज़ करने पड़ते हैं ऑप्शंस। जो मेरे से कांटेक्ट करते हैं मैं उनको सारे ऑप्शंस भी भेजती हूँ, वो अपनी सुविधा के अनुसार उस ऑप्शन को चूज़ करके और अपनी रीडिंग को ले सकते हैं। चलिए हम हमारी रीडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। Dear spirit guides and angels, please give me clear guided messages for my viewers that are in their highest good. ऐसे कौन से मैसेजेस या क्या कुछ होने की संभावना है इन नवरात्रों के बाद में, देवी माँ आपके लिए क्या संदेश लेकर के आ रही है, इसी रीडिंग को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने किया है मेरे डेक को 3 पार्ट्स में डिवाइड और मैं 3 कार्ड्स, पता नहीं 3 कार्ड्स क्यों बोला मैंने, 3 कार्ड्स लूँगी। चलिए देख लेते हैं। 3 कार्ड्स लेने हैं तो फिर 3 कार्ड्स ही सही। ये हो गया 1। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए हो सकता है जैसे भी आएंगे कार्ड मैं रिवर्सल नहीं करती हूँ, मैं सीधे ही पढ़ती हूँ कार्ड्स को। 2 एंड वी हैव 3। ये 3 कार्ड्स निकल के आए हैं। बिलो द डेक एनर्जी देख लेते हैं। बिलो द डेक एनर्जी निकल के आई है ये खूबसूरत सा 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो डेफिनेटली कुछ आपके जीवन में हो सकता है बहुत बहुत समय से आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को लेकर के कुछ खुशी भरे संदेश ही मैं महसूस कर पा रही हूँ। पर जो भी होगा, देवी माँ जो भी हमसे कहलवाना चाहेंगी या जो आपको जानना ज़रूरी है, जो भी कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है ही ना दोस्तों, जो हमारे जीवन में हमें, जब हम बहुत ज़्यादा हताश या निराश हो जाते हैं तो हमें कहीं से तो गाइडेंस मिलती ही है। और मैं ये समझती हूँ, मुझे भी मेरे जीवन में बहुत बार जब कभी हताशा या निराशा का अनुभव हुआ है तो मुझे भी कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिली है। तो मैं भी इसमें कोई अपवाद नहीं हूँ। और यदि मेरे बोलने से किसी को किसी तरह की तसल्ली मिलती है तो मैं डेफिनेटली अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ कि भगवान ने मुझे ये एक दिया है ज़रिया जिसके द्वारा मैं जिस किसी को भी ज़रूरत हो कुछ उसको ऐसी गाइडेंस दे पाऊँ। चलिए 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, एक एक करके हम कार्ड को देख लेते हैं। पहला कार्ड निकल के आया है द फूल का कार्ड, दूसरा कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड तीसरा कार्ड निकल करके आया है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। एक मोमेंट दीजिएगा मुझे, लेट मी जस्ट गैदर माय थॉट्स। चलिए, पहला मैसेज जो मुझे लग रहा है, मुझे इस तरह का मैसेज निकल करके आ रहा है कि भगवान का ये संदेश है, भगवान या डिवाइन या जिस किसी भी शक्ति को आप मानते हैं, उनका आपसे ये कहना है कि आपके जीवन में एक खूबसूरत सा बदलाव आ रहा है, एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा। तो आप में से बहुत से लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी सी खबर है कि किसी न किसी तरह की एक नई शुरुआत जो है आपके जीवन में आप अनुभव करने वाले हैं इन नवरात्रों से। और जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा, वो अच्छा इस तरीके से रहेगा कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी तरह की लड़ाई को आप लड़ रहे थे। जैसा कि हम इस 7 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपने हाथ में एक डंडा लेकर के, और जो भी उनकी तरफ जिस तरह का भी आक्रमण हो रहा है उससे अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टैंड ले रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप पहले अपने जीवन में लोगों की बातों को रिप्लाई नहीं कर पाते थे, या आप अपने लिए एक स्टैंड नहीं ले पाते थे। तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक स्टैंड लेंगे अपने जीवन के लिए। वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने लिए जो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, उनमें इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो हिम्मत जुटा कर के और अपनी बातों को रखना सीख जाएंगे। उसी के साथ में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अब तक हो सकता है अपने जीवन में दूसरों को देख कर के ही जी रहे थे, और दूसरों की जिसको कि हम कह सकते हैं सफलता को देख कर के, या उनके पास लाइफ में क्या है उसको देख कर के अपने जीवन का आंकलन उसी आधार पर कर रहे थे। तो उनसे अब ये कहा जा रहा है कि एक आपके पास भी कुछ है। अब आपके पास जो ये कप है जो आपको डिवाइन ऑफर कर रहा है, उसको देखिए, यानी कि आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी कला है, कुछ ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसा स्किल है जिसको आप यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप सिर्फ हाथ पे हाथ धर के ही बैठे हुए थे कि जो खो चुके हैं या जो जा चुकी हैं चीज़ें, उनको देख कर के आप परेशान हो रहे थे, नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आपकी तरफ अप्रोच करेगा। वो कुछ भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ योर करियर भी हो सकता है, पैसे को लेकर के भी हो सकता है, किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो जिसको लेकर के आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इस तरह के हों जो कि जिनके पास कोई छोटा ऑफर आया तो वो शायद उसको इतनी तवज्जो नहीं दे करके और यही सोचते रह गए कि जब कुछ बहुत बड़ा मेरी तरफ आएगा तभी मैं उसको अपना असली फ़ायदा या असली अपॉर्चुनिटी मानूंगा। ऐसा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों में ही हमें कभी कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ लग जाती है। ज़रूरत होती है समय पर उस मौके को पहचानने की। वहीं पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों से ये भी कहा जा रहा है, उनको ये वार्न भी किया जा रहा है कि यदि वो बेवकूफ़ों की तरह ही अपने जीवन में सामने गड्ढा होते हुए भी अगर वो उस गड्ढे की तरफ ही कूदने को तत्पर हैं, तो उनको वार्न किया जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास जो हैं क्लाउड्स दिखाई देंगे, एनिमल्स में से स्पेशली डॉग्स दिखाई देंगे, जो कि आपको कुछ ना कुछ इशारा कर रहे हैं कि आप उस बात को समझिए। आपके हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई ना कोई ऐसा हो जो कि आपकी भलाई चाहते हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपसे 6 साल से अधिक से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कोई आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। हालांकि रिश्तेदार तो हमें लाइफ लॉन्ग ही होते हैं हमारे, लेकिन फिर भी हो सकता है इनके साथ में आपका कनेक्शन पिछले 6 महीने, 6 दिन या 6 साल से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया हो, तो वो आपको कुछ अच्छी गाइडेंस दे पाएँ। बहरहाल जो भी हो, आपको ये सारी चीज़ें देख करके अपने जीवन में कुछ निर्णय करने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में आप ठोस कदम उठाने की ओर तत्पर हो रहे हैं। देख लेते हैं अभी आपकी एनर्जी किस तरह की है और उस एनर्जी को मैच करते हुए ये कार्ड्स कितने हैं। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। तीन कार्ड्स ही निकालेंगे, 3-3 का कुछ चलन चल रहा है, तो अब 3-3 ही लेंगे हम। We have the first card, the thinking man. Then we have door to romance and walking away. नंबर्स जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं वो हैं 4, 6, 7, 27, 33 एंड 46। कहीं ना कहीं बिलो द डेक एनर्जी निकल कर के आई है एंग्जाइटी की। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो अपने आप को बड़ा एंग्जाइटी में फील कर रहे हों, जैसा कि अभी हमारे कार्ड्स में भी निकल के आया है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, अपने लिए नहीं सोच पाना,
और थिंकिंग मैन का भी कार्ड आया है, लेकिन ये जो थिंकिंग मैन का कार्ड आया है ये आपको अब बता रहा है कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट है, आपके पास जो इम्पोर्टेंट है, इस कार्ड को देखिए, आपके पास जो बहुत कुछ कीमती है उसकी तरफ देखिए, ना कि इसके लिए कि भाई मेरे पास क्या नहीं है, जैसा कि हमें 4 ऑफ कप्स के कार्ड में दिखाई दे रहा था। तो आपको बर्ड्स के फेदर्स भी दिखाई देंगे, आपको हो सकता है क्रिस्टल्स के साथ भी काम करने की आवश्यकता पड़े जो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट दें। क्लियर क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है वो हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देता है, हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसा कि मैंने एक ये पहना हुआ भी है, ये आपको कहीं से आप परचेस भी कर सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल की शॉप से यू कैन परचेस दिस। एंड ये आपको सोचने विचारने की शक्ति क्षमता दोनों को ही बढ़ाता है और आपको अपनी लाइफ में जो भी क्लटर हो रहा होता है उससे दूर करता है। कहीं ना कहीं नवरात्रों के बाद से ही आपके रिश्तों में भी एक सुधार आएगा। आपके जीवन में यदि प्रेम की कमी थी, फिर वो चाहे परिवार के साथ हो या फिर वो अपने आसपास के लोगों के साथ में ही क्यों ना हो, उसकी भी जो कमी है वो दूर होती भी नज़र आएगी। और आपके आसपास जो ऐसे लोग या ऐसे सिचुएशंस जो कि आपको सर्व नहीं करते हैं, या तो आप खुद ही वहाँ से स्वयं चले जाएंगे और या फिर ऐसा होगा कि वो चीज़ें अपने आप आपसे दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको जो है फिलहाल जो है इस एनर्जी से निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। एक साइकिल जो है वो आपकी कहीं ना कहीं एंड हो रही है और जिसके चलते आपको ये समझना है कि नवरात्रों का जो टाइम है इसमें आप जितना भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, अगर आप पैसे से नहीं कर सकते हैं तो आप अपने सेवा भाव से कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला सकते हैं, कुछ भी ऐसा काम जो आपको लगता है। बर्ड्स के लिए आप पानी रख सकते हैं, दाना रख सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं। पुण्य करने के बहुत हज़ारों रास्ते होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम पैसों का दान करें तो ही हम पुण्य कर सकते हैं। आप अपने घर में अपने बड़े बूढ़ों की भी सेवा करेंगे, अपने बच्चों का भी ध्यान रखेंगे, अपने पार्टनर का भी ध्यान रखेंगे, तो आप ज़रूर अपने जीवन में बहुत अच्छा कुछ टाइम या अच्छा एक जीवन अपना व्यतीत करने की ओर अग्रसर होंगे। तो जैसा मैं देख पा रही हूँ, मुझे यही लग रहा है कि देवी माँ आपके लिए नवरात्रों के बाद में बहुत अच्छे मौके भी लेकर के आ रहे हैं और नई शुरुआत आपके जीवन में जिसमें प्यार भी हो, मान भी हो, सम्मान भी हो, वही सब लाने की ओर इशारा कर रहे हैं, बशर्ते आप अपना जरा सोच विचार कम करें और जो आपके पास गाइडेंस, आपकी जो सोल आपको गाइड करती है उसकी और यदि आप देखेंगे तो जीवन में बदलाव की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। एक गाइडेंस के लिए हम ये हमारे जो भगवान श्री कृष्ण के कार्ड्स हैं इनको देख लेते हैं, क्या हमें भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। We have this beautiful card which says new beginning, एक नई शुरुआत। और हमारा फर्स्ट कार्ड भी देखिए क्या आया था, द फूल, यानी कि नई शुरुआत। कार्ड में आपके क्या लिखा हुआ आ रहा है, कार्ड में आपके यही लिखा हुआ आ रहा है कि लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू, which will take its own time to come and is possibility on its way। तो आपकी तरफ जो है एक नई शुरुआत जो है भगवान श्री कृष्ण की और भी यही बात निकल कर के आई है कि एक नई शुरुआत आपके जीवन में आने को है और यदि आप चाहेंगे तो ही वो नई शुरुआत आएगी। और कहते भी है ना कि जब भी जागो तभी सवेरा। तो नई शुरुआत को दोनों हाथ फैला करके उसका वेलकम कीजिए। अपनी लाइफ में जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें ही सोचिए और पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी, अच्छी चीज़ें भी आपकी तरफ आएंगी, अच्छे मौके भी आएंगे, अच्छे लोग भी आपसे जुड़ेंगे। मेरी रीडिंग मैं आज के लिए एंड करती हूँ। यदि आपको ये पसंद आई हो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।